भारतीय संविधान संशोधन के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पहला संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भाग 20। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 10वें संविधान संशोधन में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12वां। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 13वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 15वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 24वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 24वां। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971। आपका अगला प्रश्न है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 297। आपका अगला प्रश्न है, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 75 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 42वें संशोधन में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 42वां। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। आपका अगला प्रश्न है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1978। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 44वें संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 44वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 44वें। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 52वें। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 52वें। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधान किए गए? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 56वें संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 56वां संशोधन अधिनियम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने प्रति वर्ष कर दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2500 रुपए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1988। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 71वें संशोधन में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 73वें संशोधन में। आपका अगला प्रश्न है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आपका अगला प्रश्न है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9A। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 84वां। आपका अगला प्रश्न है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 88वें। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 89वां। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15%। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 91वें संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसीज के लिए आरक्षण किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 93वें संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2005। आपका अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 99वें संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान
112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 50% आरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 101वें संशोधन में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2019। आपका अगला प्रश्न है, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्थिक आरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्थिक आरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एक बार। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अधिनियम 1991। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।